हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप 7 मिस्टेक्स के बारे में जो गर्मियों में हम पेरेंट्स बच्चों की देखभाल करते समय करते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को गर्मियों की ये कॉमन प्रॉब्लम कंजक्टिवाइटिस, हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, फंगल इन्फेक्शन, प्रिकली हीट या नॉर्मल और कोई भी प्रॉब्लम गर्मियों में बच्चों को ना हो, तो ये 7 मिस्टेक्स करना आपको अभी से स्टॉप करना चाहिए। वीडियो आपके लिए डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप एक लाइक कर सकते हो। वीडियो को आप दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी ये 7 मिस्टेक्स करना स्टॉप कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। हमारी पहली कॉमन मिस्टेक जो आई थिंक इंडिया का हर एक पेरेंट करता होगा वो है बच्चों की बॉडी के ऊपर टेल्कम पाउडर लगाना। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों की बॉडी के ऊपर पाउडर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। गर्मियों में आपको बच्चों की ऊपर पाउडर लगाना अवॉइड करना चाहिए। पाउडर जब हम लगाते हैं तो बच्चों की बॉडी के ऊपर जो रोम छिद्र होते हैं जिसे स्वेट ग्लैंड कहा जाता है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके थ्रू पसीना बाहर नहीं आ पाता। जब वो पसीना बाहर नहीं आएगा तो वो बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर और कोई रैसेस वगैरह, एलर्जी वगैरह, प्रिकली हीट वगैरह दे सकता है। तो पाउडर आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। पाउडर से ज़्यादा तो पाउडर लगाने का तरीका जो है वो गलत है। पाउडर जब हम बच्चों की बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो वो हम पफ के थ्रू टैप टैप करके लगाते हैं। तो जब हम टैप टैप करते हैं तो पाउडर सिर्फ 20-30% बच्चों की बॉडी के ऊपर लग पाता है और बाकी का 70-80% वो हवा में उड़ जाता है। तो जो हवा में उड़ेगा वो पाउडर बच्चों की आंखों के अंदर जा सकता है, नोज के अंदर जा सकता है, माउथ में जा सकता है। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है और आप उसके जेनाइटल एरिया में पाउडर लगाते हो तो वहां से वो अंदर जा सकता है। बाद में ये पाउडर अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो वो बच्चों को लंग कैंसर, ओवरियन कैंसर भी दे सकता है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन आपको सिर्फ अवेयर करना चाहती हूँ। पाउडर बच्चों के ऊपर अप्लाई करना बिल्कुल भी सही नहीं है। पाउडर आप सिर्फ उस टाइम अप्लाई कर सकते हो जब आपको आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो, आपके बच्चे को कोई सीरियस स्किन की प्रॉब्लम हो, प्रिकली हीट वगैरह, या फिर जब भी आपको डॉक्टर ने बोला हो सिर्फ उस टाइम के लिए आप पाउडर यूज़ करें। और वो भी उस तरह से आपको यूज़ करना है ताकि पाउडर हवा में ना उड़ पाए। तो पफ के थ्रू आप उसे पाउडर को ले सकते हैं और आपको टैप टैप नहीं करना। आप सिंपली जिस तरह से हम लोशन लगाते हैं उस तरह से हल्के से पाउडर को वहाँ पे लगा दीजिए ताकि पाउडर हवा में उड़ के बच्चों की आंखों में, नाक में, माउथ में ना जा पाए। तो पाउडर को जितना हो सके कम इस्तेमाल करें या फिर आप ना इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है सनस्क्रीन का ओवर यूज़। जी बिल्कुल, सनस्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से बच्चों की बॉडी विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और सनस्क्रीन का पीछे का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इंग्रेडिएंट का एक बहुत लंबा लिस्ट होगा। उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो बच्चों की स्किन को सीरियस डैमेज दे सकते हैं। तो बिल्कुल, सनस्क्रीन आपके बच्चे को टैन होने से तो बचाएगा, लेकिन स्किन की जो और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आपकी बच्ची को टैनिंग हो जाती है, बच्चा काला हो जाता है, तो आप बेसन लगा के या फिर दही लगा के आप उसे नॉर्मल कर सकते हो। या फिर मानसून में वैसे भी वो स्किन का कलर जो नॉर्मल था वो वापस आ ही जाएगा, टैनिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन सनस्क्रीन की वजह से जो बच्चों में डैमेज, बच्चों की स्किन में जो डैमेज होता है वो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो सनस्क्रीन का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि हमें घर में भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, लेकिन आई थिंक हम शेडेड एरिया में रहते हैं और घर के अंदर इतनी ज़्यादा सन की रेज भी नहीं आती जो बच्चों की बॉडी को डैमेज कर पाती है। तो घर में आपको बिल्कुल भी सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए। सनस्क्रीन का आप कम से कम यूज़ करें या फिर सिर्फ उस टाइम करें जब आप बाहर जा रहे हो। तीसरी गलती है बच्चों के स्किन केयर प्रोडक्ट को चेंज ना करना। विंटर से जब हम समर में आते हैं तो विंटर के जो सारे कपड़े, स्वेटर वगैरह, सॉक्स वगैरह, उसको तो हमने साइड में रख दिया और समर अप्रोप्रिएट कपड़े तो निकाल दिए। लेकिन जो प्रोडक्ट हम बच्चों के लिए विंटर में यूज़ कर रहे थे वही अगर हम समर में भी यूज़ करेंगे। विंटर में बच्चों की स्किन की डिमांड अलग थी, समर में अलग है। स्पेशली लोशन, विंटर में अगर आप ऑयल बेस्ड लोशन यूज़ कर रहे थे
तो समर में आपको ऑयल बेस्ड लोशन यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर से वही जो वो स्वेट ग्लैंड होते हैं उसे ब्लॉक कर देता है ऑयल बेस्ड लोशन, या फिर जो बहुत ज़्यादा थिक लोशन होते हैं वो। तो विंटर में जो लोशन आप यूज़ कर रहे थे उसे आप स्विच कर दीजिए, कोई वाटर बेस्ड लोशन ट्राई करें। जो भी लोशन आप हाथ में लो और वो बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी उसकी हो, वो जल्दी से नीचे गिर जाए, या फिर जो लाइट लाइट लगे, ऐसे लोशन आपको समर में बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों के स्किन केयर प्रोडक्ट को भी ज़रूर चेंज करना चाहिए, जिस तरह से बच्चों के कपड़ों को हम चेंज करते हैं, स्पेशली लोशन आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए। चौथी गलती है बच्चों की क्लोथिंग को लेके, कपड़ों के लेके। तो जब भी हम बाहर जाए बच्चों को लेकर, तब हमें फुल स्लीव कपड़े पहनाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हम सनस्क्रीन का कम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं यूज़ कर रहे, तो सूरज की किरणों को डायरेक्टली बच्चों की बॉडी के ऊपर आने से हमें रोकना है। तो हम हल्के मटेरियल के, कॉटन मटेरियल के, और जो बहुत ही पतले होते हैं या फिर बहुत ही लाइट कलर के होते हैं, जैसे कि वाइट हो गया, ऑफ वाइट हो गया, बेबी पिंक हो गया, ऐसे कलर के कपड़े, फुल स्लीव आप कपड़े पहनाइए बच्चों को, फुल पैंट पहनाइए, जीन्स नहीं लेकिन हल्के मटेरियल के, ताकि सूरज की किरणों से हम बच्चों को बचा पाए। घर में आप बिल्कुल ढीले डाले शॉर्ट्स में या फिर बनियान वगैरह में रख सकते हैं, लेकिन आप जब बच्चों को एसी में रख रहे हो या फिर बच्चों को जब हम बाहर लेके जा रहे हैं, तब बच्चों को एक कैप ज़रूर पहनाए या फिर हैट यूज़ करें, और फुल स्लीव टी शर्ट हल्के मटेरियल वाली, कॉटन की ही। सिंथेटिक मटेरियल आपको बच्चों के ऊपर कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए समर में, क्योंकि सिंथेटिक मटेरियल पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उससे भी बच्चों की बॉडी के ऊपर रैसेस वगैरह, प्रिकली हीट वगैरह, फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो कॉटन के कपड़े, बिल्कुल हल्के कपड़े, और बाहर जाते टाइम फुल स्लीव के कपड़े आपको ज़रूर पहनाने चाहिए। एंड अगर आप फुल स्लीव के कपड़े पहनाएंगे तो वो मच्छरों से भी हमारे बच्चों को बचाएगा। अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपको ज़्यादा मच्छर काटेंगे, अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपको नहीं काटेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम अट्रैक्ट करता है लाइट कलर के कपड़े मच्छरों को भी और सूरज की रोशनी को भी। तो समर में डार्क कलर के कपड़े बच्चों को नहीं पहनाने चाहिए, और बाहर जाते टाइम छोटे कपड़े या फिर कम कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, वो फिर मच्छरों से भी हमारे बच्चे को नहीं बचा पाएगा और सूरज की किरणों से भी नहीं बचा पाएगा। तो बाहर जाते टाइम आप पूरे कपड़े, हल्के कलर के कपड़े और कॉटन के कपड़े ज़रूर पहनाएं। पांचवी मिस्टेक है स्पाइसी फूड। मैंने बहुत सारे ऐसे टोडलर्स भी देखे हैं जो स्पाइसी खाना खाने के शौकीन हैं। अगर आपका बच्चा भी स्पाइसी खाना खाने का शौकीन है तो आपको एटलीस्ट समर में उसे रोकना चाहिए। ऑलरेडी इतनी गर्मी है, ऑलरेडी इतनी हीट है, अगर हम बच्चों की बॉडी को अंदर से भी हीट देंगे, स्पाइसी फूड बच्चों की बॉडी को अंदर से हीट कर देता है, अंदर से गर्म कर देता है। तो बच्चे अगर समर में ज़्यादा स्पाइसी फूड, ज़्यादा सॉल्ट वाले फूड खाएंगे तो बच्चे को हीट स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, और भी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह भी हो सकता है। तो फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन एंड कुकुम्बर वगैरह, सैलेड्स आपके बच्चों की बॉडी को कूल रखेगा। गर्मियों में स्पाइसी फूड को बिल्कुल बिग नो कह दीजिए और बच्चों की बॉडी को कूल रखे ऐसे फ्रूट्स या सैलेड बच्चों को खाने में दे, ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। सिक्स्थ मिस्टेक है ऑयल मसाज को लेके। अगर आपका बच्चा समर में 1-1.5 साल का हो गया है तो अभी ये सही टाइम है उसकी ऑयल मसाज को स्टॉप करने का। ऑयल्स लगाने से, ऑयल मसाज करने से भी स्वेट ग्लैंड ब्लॉक हो जाते हैं, पसीना बाहर नहीं आएगा, फिर से वो बच्चों की स्किन को रैश दे सकता है, स्किन रेड हो सकती है, ईचिंग हो सकती है। तो गर्मियों में बच्चे को ऑयल मसाज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है, आपका बच्चा छोटा है, 2-3 महीने का ही है और आपको उसे ऑयल मसाज देना ही है, तो सरसों के तेल से आपको बिल्कुल भी गर्मियों के टाइम पे बच्चों को ऑयल मसाज नहीं देना चाहिए। उसकी तासीर गर्म होती है, तो बच्चों को डेफिनेटली अगर आप सरसों के तेल से मसाज करोगे तो उससे रैश हो सकता है, प्रिकली हीट वगैरह हो सकता है। तो अगर आपको मसाज करना ही है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप देसी घी का यूज़ करें, ताकि उसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को नहीं देगा।
एंड ऑयल मसाज अगर आपको देना ही है तो कम से कम ऑयल यूज़ करें, कम टाइम तक आप ऑयल मसाज करें। एंड ऑयल मसाज देने के बाद बच्चों को अच्छी तरह से नहलाएं। स्पेशली बच्चों की कान के पीछे का एरिया हो गया, या फिर गर्दन वगैरह, आर्म फिट वगैरह का एरिया हो गया, ये नी के पीछे का एरिया हो गया, एल्बो के आगे का, स्पेशली बेली बटन को अच्छे से साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा इसी एरिया में बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन वगैरह या प्रिकली हीट वगैरह होता है। वो भी इसीलिए होता है ताकि उस एरिया की हम अच्छे से सफाई नहीं कर पाते ऑयल मसाज के बाद। तो अगर आप ऑयल मसाज देते हो तो ये एरिया को आपको ध्यान से अच्छी तरह से साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7th मिस्टेक है क्विक बाथ आफ्टर पार्क टाइम। गर्मियों में आपने देखा होगा कोई भी फूड अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारे ऐसे जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह पनपते हैं, उसकी वजह से हमारा फूड ख़राब होता है। तो बच्चे जब बाहर खेलते हैं, पार्क में जाके खेलते हैं, धूल मिट्टी उनके ऊपर लगती है, तो बच्चों की बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। तो बच्चे को जब भी बच्चा बाहर से आए, स्कूल से आए, ट्यूशन से या फिर पार्क से आए, धूल मिट्टी में खेल के आए, तो उस टाइम बच्चे को एक क्विक बाथ देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो आप एटलीस्ट हैंड एंड लेग वॉश या फिर फेस वॉश अच्छी तरह से करवाएं, ताकि पसीने की वजह से जर्म्स, बैक्टीरिया बच्चों की स्किन को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना कर दे। तो ये 7 मिस्टेक्स आपको गर्मियों में बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। तो फिर से मैं आपको ये 7 मिस्टेक्स क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट थी हमारी बच्चों की बॉडी के ऊपर टेल्कम पाउडर लगाना। टेल्कम पाउडर का आपको कम से कम ही इस्तेमाल करना है या फिर नहीं इस्तेमाल करना। दूसरा था हमारा ओवर यूज़ ऑफ सनस्क्रीन लोशन। तो सनस्क्रीन लोशन भी आप कम से कम इस्तेमाल करें, या फिर एटलीस्ट घर में ना इस्तेमाल करें, सिर्फ बाहर जाते टाइम ही इस्तेमाल करें। तीसरा था बच्चों की स्किन केयर प्रोडक्ट को स्विच ना करना। तो आपको विंटर से समर में जब हम आते हैं तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र को वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र में स्विच करना चाहिए। फोर्थ था समर अप्रोप्रिएट कपड़े ना पहनाना। तो बाहर जाते टाइम हम फुल स्लीव के कपड़े पहनाएंगे, हल्के कलर के, कॉटन के। घर में हम बनियान वगैरह में, ढीले ढाले कपड़ों में रख सकते हैं। फिफ्थ था स्पाइसी फूड बिल्कुल भी ना बोलना है स्पाइसी फूड को समर में। सिक्स्थ ऑयल मसाज आप बिल्कुल बंद कर दें या फिर कम से कम करें, या फिर ऑयल मसाज के बाद अच्छे से बच्चे को बाथ दे। सेवेंथ था बच्चे को पार्क से आने के बाद क्विक बाथ ना देना। तो पार्क से आने के बाद आपको बच्चे को ज़रूर से बाथ देना है या फिर हैंड, लेग एंड फेस वॉश करवाना है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, ये इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप फटाफट से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। This is all for today. Thank you for watching the video. Bye bye.